अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जुबी टेंटेल्स द्वारा छोड़ा गया बिजू दामा एक काले सूरज की तरह तेजी से एलाइड शिनोबी फोर्सेस की ओर बढ़ रहा था। इसकी विनाशकारी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इसके मार्ग में आने वाली हवा भी जलकर राख हो रही थी। शिनोबी सेना के हजारों निंजाओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे जानते थे कि कोई भी अर्थ स्टाइल या वाटर स्टाइल दीवार इसे नहीं रोक सकती। लेकिन तभी युद्ध के मैदान पर एक ऐसी घटना घटी जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को चुनौती दे दी। जिनवू के शरीर से निकला काला धुआं एक विशाल मीनार की तरह आसमान को छूने लगा। अचानक एक गूंजती हुई मशीनी आवाज पूरे क्षेत्र में सुनाई दी। चेतावनी, ब्लैक हार्ट की शक्ति सीमा को पार कर रही है। कौशल, मैनिफेस्टेशन ऑफ द शैडो मोनार्क, शैडो मैनिफेस्टेशन सक्रिय हो रहा है। धुएं के उस गुबार के बीच से एक विशाल काले कवच वाला हाथ निकला। ये हाथ इतना बड़ा था कि उसने उस उड़ते हुए बिजू दामा को बीच हवा में ही दबोच लिया। यह क्या है? मादारा उचिहा, जो गेडो माजो के ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। धुंध छटी और सबके सामने प्रकट हुआ सुंग जिनवू का पूर्ण रूप। वो अब एक साधारण इंसान नहीं था। वो सैकड़ों फीट ऊंचा एक विशाल शैडो नाइट, शैडो टाइटन बन चुका था, जिसकी आंखें बैंगनी ज्वाला की तरह जल रही थीं। नारुतो ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। यह तो सुसानो से भी बड़ा है। शैडो गाय, तुम क्या चीज हो? जिनवू विशाल रूप में ने अपनी मुट्ठी में कैद बिजू दामा को जोर से दबाया। वो विनाशकारी गोला जो पूरे महाद्वीप को मिटा सकता था, जिनवू की पकड़ में आकर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। एक भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन वो सारा धमाका जिनवू के डार्कनेस के अंदर ही सिमट कर रह गया। जिनवू ने अपना विशाल पैर जमीन पर रखा। बूम! पूरी धरती किसी खिलौने की तरह हिल गई। उसने अपना हाथ फैलाया और बोला, डोमेन ऑफ द मोनार्क, डोमेन ऑफ द मोनार्क। अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र की जमीन काली पड़ गई। मीलों तक एक अंधेरा साम्राज्य फैल गया। इस डोमेन के अंदर जिनवू की शक्ति अनंत थी। जुबी ने खतरे को महसूस किया और अपनी कई पूंछों से जिनवू पर हमला करना शुरू किया। लकड़ी के विशाल खंभे और बिजली के झटके जिनवू के शैडो कवच से टकरा रहे थे, लेकिन वे उसे खरोंच तक नहीं पा रहे थे। जिनवू ने अपनी विशाल तलवार शैडो ब्लेड निकाली। हवा में उसकी एक ही स्विंग ने जुबी की 3 पूंछों को एक झटके में काट दिया। मादारा गुस्से में चिल्लाया, ओबितो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें जुबी के साथ तालमेल बिठाना होगा। लेकिन जिनवू ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसने अपने विशाल हाथ से जुबी के गर्दन को जकड़ लिया और उसे जमीन पर दे मारा। सिस्टम अलर्ट, माना की खपत बहुत तेज है। समय शेष 180 सेकेंड। जिनवू जानता था कि वो इस रूप में ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसने नीचे खड़े नारुतो की ओर देखा। नारुतो, अभी हमला करो। इसके अंदर का चक्र अस्थिर हो गया है। नारुतो ने अपना क्यूबी मोड सक्रिय किया और चिल्लाया, समझ गया। चलो कुरामा। जिनवू का विशाल शैडो टाइटन रूप जुबी को जमीन पर दबाए हुए था, लेकिन सिस्टम की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। माना की खपत इतनी तेज थी कि जिनवू को अपनी नसों में खिंचाव महसूस हो रहा था। समय शेष 90 सेकेंड। नारुतो। अब जिनवू की आवाज एक गरजते हुए बादल की तरह पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजी। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसने कुरामा के चक्र और सेज मोड की प्राकृतिक ऊर्जा को एक साथ मिलाया। उसके हाथों में एक नहीं बल्कि 2 विशाल अल्ट्रा बिग बॉल सेज 8 रासिन शुरिकेन तैयार हो गए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जिनवू ने अपने विशाल हाथ से नारुतो के हमले को छुआ और उसमें अपनी डेथली डार्कनेस भर दी। नारुतो का सुनहरा हमला अब गहरे काले और सुनहरे रंग का एक घातक मिश्रण बन चुका था। जाओ। नारुतो ने उन विशाल शूरिकेन्स को सीधे जुबी की उस विशाल आंख की ओर फेंका। धमाका! एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने हवा को भी शून्य वैक्यूम बना दिया। जुबी दर्द से कराह उठा। उसकी खाल जलने लगी और उसका चक्र अस्थिर होकर फटने लगा। लेकिन गेडो माजो के ऊपर खड़े ओबितो ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैं इसे यहाँ खत्म नहीं होने दूंगा। अगर जुबी गिर गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ओबितो ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक प्रतिबंधित सील बनाई। मैं ही जुबी का पात्र वैसल बनूंगा। अचानक जुबी की विशाल देह पिघलने लगी और वो ओबितो की ओर खींचने लगी। ये दृश्य देखकर जिनवू की आंखें सिकुड़ गईं। समय शेष 30 सेकंड।
जिनवू ने अपने विशाल रूप के साथ ओबितो को कुचलने की कोशिश की, लेकिन तभी मादारा उचिहा बीच में आ गया। मादारा ने अपने सुसानों की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए जिनवू के विशाल पैर को एक पल के लिए रोक लिया। पीछे हटो मोनार्क, मादारा चिल्लाया। तुमने अच्छा खेल खेला, लेकिन इतिहास अब बदलने वाला है। तभी सिस्टम ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। माना समाप्त। मैनिफेस्टेशन ऑफ द शैडो मोनार्क रद्द किया जा रहा है। अचानक वो विशाल शैडो टाइटन धुएं की तरह गायब हो गया। जिनवू सीधा आसमान से नीचे गिरने लगा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। नारुतो ने छलांग लगाकर जिनवू को हवा में ही पकड़ लिया और सुरक्षित जमीन पर उतारा। शैडो गाय, तुम ठीक हो? जिनवू ने जमीन पर गिरते ही ओबितो की ओर इशारा किया। देर हो चुकी है, देखो। आसमान में धूल के गुबार के बीच से एक नई आकृति उभरी। ओबितो उचिहा अब इंसान नहीं रहा था। उसकी त्वचा सफेद हो चुकी थी। उसके पीछे काली ट्रूथ सीकर बॉल्स, ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स तैर रही थी और उसके हाथ में एक अजीब सी छड़ी थी। वो अब 6 पाथ्स का ऋषि, सेज ऑफ 6 पाथ्स बन चुका था। ओबितो ने अपनी ठंडी नजरों से नीचे देखा और कहा, अब इस दुनिया में कोई दर्द नहीं होगा, केवल शांति होगी। जिनवू ने मुश्किल से खुद को खड़ा किया। उसकी तलवार किंग स्टेयर उसके हाथ में कांप रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरा माना खत्म हो गया है, मेरी सेना थक चुकी है, क्या इस दुनिया का अंत यहीं होगा? तभी जिनवू के सिस्टम में एक नया नोटिफिकेशन चमका। एक नया आपातकालीन मिशन, इमरजेंसी मिशन प्राप्त हुआ है। मिशन, ऋषि को मारें या मरें। इनाम, आपके मूल संसार का द्वार, द गेट टू होम। जिनवू की आंखों में फिर से वो परिचित काली चमक लौटी। घर जाने का रास्ता, बस यही एक आखिरी रुकावट है। एपिसोड 18 समाप्त।